69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतिशत भाई बहनों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है वो समाप्त हो चुका है और फाइनली सुनवाई जो है कल के लिए लिस्टेड हो चुकी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो आपकी सुनवाई है उसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा, आखिर उनका क्या निष्कर्ष होगा। साथ ही आपका उत्तर कुंजी प्रकरण जो मुद्दा है और सबसे अहम वर्तमान में एनआईएस की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिहाफ पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के उसके परिप्रेक्ष्य में जो विशेष निष्कर्ष है वो भी आपको हम इंगित कराएंगे और साथ ही जो भर्ती के विविध मुद्दे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो निष्कर्ष हम आपको इंगित कराएंगे, सुनवाई से पहले जो ऑफिस रिपोर्ट आती है, ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है। आखिर नोटिस का जो जवाब है उस परिप्रेक्ष्य में ऑफिस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल 12/8/2025 को कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 38 पर सभी कनेक्टेड जो एसएलपी हैं उस पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सी कनेक्टेड एसएलपी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया था लगभग टोटल 48 एसएलपी हैं जिन पर एक साथ सुनवाई जो है लिस्टेड हुई है। अब यहाँ पर सबसे अहम निष्कर्ष हम देखेंगे, जो आपकी लीडिंग एसएलपी है उसके परिप्रेक्ष्य में जो आप सभी को इंगित करा दें। एसएलपी नंबर है 21,273/2024। जैसा कि पिछली सुनवाई 21/7/2025 को हुई और उस सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी के समझ है। जो आदेश था 12 अगस्त की सुनवाई का और साथ ही यहाँ पर रिस्पोंडेंट को नोटिस भी इशू किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर ली जाए ऑफिस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में क्या विशेष निष्कर्ष है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सर्विस ऑफ नोटिस इज नॉट कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 6, 9 एंड 10। ये निष्कर्ष हम आपको केस के स्टेटस से इंगित कराएंगे कि जो आप सभी के रिस्पोंडेंट नंबर 6, 9 और 10 पर कौन रिस्पोंडेंट है जिसकी ओर से यहाँ पर देखेंगे जो सर्विस ऑफ नोटिस कंप्लीट नहीं है। साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2/8/2025 को यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है जो निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं आईए नंबर के लिए वकालतनामा जो है स्पष्ट तौर पर पेश किया गया है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो विशेष निष्कर्ष है वो इंगित कराया गया है। इसी तरीके से कनेक्टेड जितनी भी एसएलपीज हैं उनमें जिन रिस्पोंडेंट की ओर से सर्विस कंप्लीट नहीं है वो जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी एसएलपी के बारे में जो है बारी बारी से स्पष्ट की गई है, जिसमें जो स्पष्ट तौर पर टैग मैटर्स हैं उनमें आप यहाँ पर देखेंगे विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर ली जाए, फाइनली आपकी सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है जैसा कि यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। ये है ऑफिस रिपोर्ट, जो आपकी एक विस्तृत जानकारी है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, ये सुनवाई आपकी जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के बेंच में लिस्टेड हुई है और ये सुनवाई आपकी 38 नंबर सीरियल पर लिस्टेड हुई है। साथ ही अगर हम बात कर लें रिस्पोंडेंट को लेकर के, तो जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं तो आप देखेंगे स्टेट ऑफ यूपी है और साथ ही अगर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड है और साथ ही एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश है और साथ ही अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड है। इसके अलावा अन्य जो हैं आपके रिस्पोंडेंट हैं तो लगभग यहाँ पर जो मेन रिस्पोंडेंट हैं उनकी ओर से सर्विस जो है कंप्लीट है। तो निष्कर्ष यही है, कल की सुनवाई आपके लिए अहम होने जा रही है। जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी की उच्च स्तरीय बैठक का निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया था कि विशेष निष्कर्ष जो है आप सभी लोगों को इंगित करा दें कि विशेष रूप से अब ये सुनवाई इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें लंबे समय से जो है विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के सभी साथियों का इंतजार जारी है। अगर हम उत्तर कुंजी प्रकरण के दृष्टिकोण से बात कर लें तो आप सभी को बता दें
कि कंटेम्प्ट पिटीशन पर लगातार जो है सुनवाई हो रही है और कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई होने के साथ ही आप देखेंगे जो आपकी महत्वपूर्ण आरक्षण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है उसका जो है परपेच देखने को लगातार मिल रहा है। साथियों, एक खबर आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे, जैसा कि कल की सुनवाई से रिलेटेड ही है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई कल। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कथित अनदेखी मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में के सामने जो है सूचीबद्ध है। वर्ष 2020 से पीड़ित अभ्यर्थियों की पैरवी कर रहे पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संरक्षक ने कहा कि सरकार सुनवाई में याचिलाप का प्रस्ताव पेश करे। यानी जो हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया है उस फैसले में स्पष्ट किया है कि पिछली जितनी भी चयन सूचियां हैं उन्हें निरस्त किया जाए और आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षक नियमावली जो है उसका अनुपालन करते हुए नई चयन सूची जारी की जाए। अब सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि इस महत्वपूर्ण फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आना है। अब इसी बीच साथियों एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जो आदेश देख रहे हैं, ये आप सभी लोगों को हम इंगित करा दें जो चयनित बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनके ब्रिज कोर्स से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये दिशा निर्देश जो है 1/8/2025 को जारी किए गए हैं। अगर आप देखेंगे जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां जो है 28/6/2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसके बिहाफ पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियों को लेकर के पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना फैसला 25/11/2021 को दिया और उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 11/8/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। और उसके बाद बात कर ली जाए फिर से जो है जब विभिन्न मुद्दे कोर्ट में पहुंचे कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 28/6/2018 की अधिसूचना के बिहाफ पर थी तो उनकी नियुक्तियों को जो ऑनगोइंग भर्ती थी या जो पहले भर्तियां हो चुकी थी उनके परपेच में बहुत से केस हुए। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में याचिका थी उस याचिका के दौरान आपने देखा क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें अगर बात कर ले 8/4/2024 को फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन फैसला दिया, जिस फैसले का निष्कर्ष आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्तियां किसी भी कोर्ट के सब्जेक्ट टू आउटकम या सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं थी उनकी नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया जाएगा और उनको 6 मंथ का जो है ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो यहाँ पर निष्कर्ष आप इस खबर के माध्यम से या इस महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से जान सकते हैं। अब ये प्रशिक्षण जो है एनआईएस के माध्यम से सभी को ओडीएल मोड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और इस परिपेक्ष में यहाँ पर कुछ विशेष दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जैसे कि 11/8/2023 से पहले और 28/6/2018 के बाद के जो बीएड योग्यताधारी नियुक्त शिक्षक हैं उनको ये ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इस दिशा निर्देश का अगर हम निष्कर्ष जान लें तो स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष था कि जो शिक्षकों की सूची है वो 11/8/2025 तक प्राप्त कर लें। यानी स्पष्ट है कि जो प्राथमिक शिक्षक इस डेट में नियुक्त हुए हैं स्पेशली बीएड योग्यताधारी तो उनकी जो है शिक्षकों की सूची जो है प्राप्त कर लें, जिससे आगे शिक्षण को लेकर के जो विशेष निष्कर्ष है वो स्पष्ट हो सके। तो अब बात आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, यानी हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया है, चयन सूचियों को निरस्त किया है। अब प्रशिक्षण को लेकर के बहुत सी जिज्ञासाएं सभी चयनित बीएड योग्यताधारियों के मन में व्याप्त हैं कि आखिर अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है आना शेष है, क्या फैसला आएगा, इंतजार जारी है। और इसी बीच जो है ब्रिज कोर्स को लेकर के लगातार प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये जो आप सभी लोगों के लिए आरक्षण मामले की सुनवाई है वो ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण को अगर हम ध्यान में रखें इसी दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने उत्तर कुंजी प्रकरण का अगर मुद्दा देखा होगा उसमें भी आरक्षण मामले का निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अन्य जो विविध मामले हैं अगर हम उनका कंक्लूजन देखें तो केवल और केवल आरक्षण मामले का हल ही सभी मुद्दों का निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से अब जो आपकी कल 12/8/2025 की सुनवाई है बहुत सी उम्मीदें हैं। पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का दिशा निर्देश है और उम्मीद है कल आप सभी लोगों के लिए जो इंतजार है उस पर पेज में निष्कर्ष जरूर स्पष्ट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
और भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी कल की सुनवाई का निष्कर्ष होगा वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही अन्य भर्तियों से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं और जो आने वाली भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो आप तक शेयर किए जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, सभी वीडियो आप देखें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर सभी साथियों तक कर दें, जिससे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।